हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मटेरियल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कटिंग टूल्स के बारे में। ये जो चैप्टर है दोस्तों, आपको पता होगा जितने भी टेक्निकल पेपर एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, इसरो, सेल, जितना भी ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम एक एक करके पहले थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका जितना भी वैकल्पिक प्रश्न होगा वो सब भी हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला टॉपिक है चीजल के बारे में। ठीक है, क्या है चीजल? आप लोग को पता होगा, आपने काफ़ी यूज भी किया होगा चीजल, जिसे हम अपनी भाषा में छैनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कटिंग टूल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं, मेटल काटने वाले, किसी भी प्रकार का जो मटेरियल होगा उसको काटने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? चीजल। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है। आपसे पूछेगा चीजल किस प्रकार का कटिंग टूल है, तो चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है। ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हैक्सो द्वारा काटा नहीं जा सकता है। इसके द्वारा काटा हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होता। इसके द्वारा काटा गया भाग अधिक शुद्ध नहीं होता। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये बनेगा दोस्तों कि चीजल प्रायः हार्ड कार्बन स्टील से बनाई जाती है। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी बॉडी प्रायः षष्ठभुज आकार की होती है। इसकी बॉडी कैसे होती है? षष्ठभुजाकार, इट मीन्स हेक्सागोनल। इसकी कटिंग एज से लगभग 25 से 35 मिलीमीटर तक के भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, इसके कटिंग एज की हार्डनेस 53 से लेके 59 HRC होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे। इसके कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होती है? 53 से लेके 59 HRC। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, छैनी के मुख्य भाग, इट मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ चीजल। तो ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ चीजल का फोटो आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर में हेड होता है, ठीक है, और ये कटिंग एज है, ये पॉइंट है, और ये पूरा बॉडी जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। हेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह बॉडी के ऊपर वाला भाग है तथा 10 डिग्री से 12 डिग्री चेम्पर किया जाता है। आपसे पूछेगा दोस्तों कि चीजल का ऊपर वाला भाग कितना डिग्री तक चेम्पर किया जाता है, तो 10 से 12 डिग्री तक। ठीक है, यह हार्ड एवं टेम्पर नहीं होता है, अर्थात नरम होता है। ठीक है, ये क्या है? हार्ड व टेम्पर नहीं होता अर्थात नरम होता है। जिस प्रकार आप चोट मारते होंगे तो वो फैलता है ऊपर हेड का भाग, इसीलिए ये हार्ड या टेम्पर नहीं होता है, मतलब नरम होता है। हार्ड नरम होने के कारण अधिक चोट लगने से फैल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फैल जाता है। फैली हुई धातु को मशरूम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये पूछता है कि चीजल के ऊपरी भाग जो चोट मारने से फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मशरूम कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये ऊपर का भाग है, इसको चोट करने से ये फैल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मशरूम। ठीक है, आप यहाँ पे चीजल का एक फ़ोटो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेम्परिंग किया हुआ दिखा रहा, और ऊपर में जो फैला हुआ भाग है उसे मशरूम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो आगे देखते हैं हम क्या है। मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक होता, इसलिए मशरूम हो जाने पर ग्राइंड करके ठीक करना चाहिए। आपसे भी पूछता है कि चीजल के ऊपरी भाग जो चोट करने से फैल जाते हैं उसे किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो ग्राइंड करके ठीक किया जाता है। अब आते हैं बॉडी पे। छेनी को अच्छी प्रकार पकड़ने के लिए बॉडी को 6 या 8 पहल का बनाया जाता है, इट मीन्स हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। ठीक है, इसके नीचे का भाग चपटा होता है जिसे फोर्जिंग एंगल कहते हैं। ये आपसे बहुत पूछता दोस्तों, फोर्जिंग एंगल किसे कहते हैं? छैनी का जो नीचे भाग जो चपटा होता है उसे हम फोर्जिंग एंगल कहते हैं। बॉडी को स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बॉडी को स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कटिंग एज। ये देखिए अब चीज़ल आपको यहाँ दिख रहा होगा फोटो में। तो ये यहाँ से जो कटिंग वाला पार्ट होता है, जहाँ से मेटल को काटा जाता है, उसे हम कटिंग एज कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। यह छेनी के नीचे फोर्जिंग कोन के किनारे पर तेज धार वाला भाग है। ये देखिए दोस्तों, तेज धार वाला भाग है जिससे कटिंग होता है। चीजल का यह भाग कटिंग करता है। चीजल का जो पूरा बॉडी है, जो कटिंग एज होता है, वहीं से वो कटिंग करता है, जिसे कटिंग भाग कहते हैं। यह हार्ड व टेम्पर व ग्राइंड किया जाता है। इसी को दोस्तों हार्ड व टेम्पर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चीजल के किस भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग एज को। ठीक है, इसकी चौड़ाई से ही छेनी का माप लिया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आपसे ये पूछ सकता है, इसकी चौड़ाई से ही छेनी की माप ली जाती है। मतलब अगर चीजल कितना चौड़ा, इसकी हम कैसे पता करेंगे, चीजल कितना माप का है इसकी पता हम कैसे करेंगे, जो कटिंग एज की चौड़ाई होगी उसी से हम छेनी का माप लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के छेनी का कटिंग एज भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका चीजल का कटिंग एंगल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चीजल का जो मुख्य भाग है, ये आपको जो एंगल दिख रहा होगा, ये है 60। ये एंगल बहुत पूछता है। ये कटिंग एंगल है, ये कटिंग एज है। ये पूरा भाग को स्टोक कहते हैं, ये ऊपर वाला भाग को हेड कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चीजल का प्रकार है। ये आपका एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका, कि चीजल का जो प्रकार यहाँ पे दिया, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट, डायमंड पॉइंट, हाफ राउंड नोज। आपसे ये पूछ सकता है कि फ्लैट चीजल का जो एंगल होता है, यहाँ देख रहे हैं स्टील के लिए 70 होता है, कास्ट के लिए 60 होता है, कॉपर और ब्रश के लिए 45 होता है, जिंक और एल्युमिनियम के लिए 35 होता है। तो आप ये टेबल याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ये फ्लैट, क्रॉस और ये डायमंड, ऐसे तो मैं कहूँगा आप चारों याद कर लीजिए, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चीजल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है हॉट चीजल और एक होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल किसे कहते हैं, इसका प्रयोग प्रायः गर्म कार्यों के लिए किया जाता है। इसे हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग प्रत्येक शॉप में होता है, परंतु इसका मुख्य प्रयोग फिटर शॉप में होता है। ये कोल्ड चीजल के बारे में। ठीक है, हॉट चीजल का कटिंग कोण 30 डिग्री होता है, जबकि कोल्ड चीजल का 60 डिग्री होता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे एंगल के बारे में पूछ सकता है कि हॉट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है और कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल। तो हॉट का 30 और कोल्ड का 60। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ठीक है, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। अब देखिए, बोला हॉट चीजल को हार्डनिंग की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोल्ड चीजल का प्रकार दिया हुआ आपका डायमंड पॉइंट चीजल है, फ्लैट चीजल है, हाफ राउंड चीजल है और क्रॉस कट या फिर कैप चीजल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लैट चीजल। अब जितने प्रकार के होते हैं एक एक करके हम देखेंगे। पहला है फ्लैट चीजल। तो देखिए, इस प्रकार का चीजल वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। फ्लैट चीजल की बॉडी प्रायः षष्ठभुजाकार होती है। इसकी कटिंग एज थोड़ा ओनोदर, इट मीन्स कन्वेक्स बनाया जाता है, ताकि कटिंग करते समय सिरों में नहीं धंसता है। वह कम ताकत में कटिंग आसानी से होती है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 एम तक होती है। आपसे ये पूछ सकता है कि जो फ्लैट चीजल का जो एज की चौड़ाई होती है कितना से कितना तक होती है, तो 16 से 32 एम तक। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस कट या कैप चीजल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है क्रॉस कट या कैप चीजल। आप जितने भी चीजल प्रकार के होते हैं, आप उसमें से बस इसका उपयोग याद रखिएगा कि किस काम के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं आप क्रॉस कट है, इसमें बस आपका एक ये क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रयोग चाबी घाट या कीवेज और नालियाँ काटने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि चाबी का जो घाट है या फिर कीवेज और नालियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रॉस कट चीजल का। उसके बाद है इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट। उसके बाद आता है हाफ राउंड नोज चीजल। आप इसमें बस इसका जो कटिंग एज चौड़ाई है, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट प्रकार का डायमंड पॉइंट चीजल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शेप का आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका डायमंड कट चीजल था, इस प्रकार के चीजल का कटिंग एज भी आकार का होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीजल का कटिंग एज होता है जो भी के आकार का होता है, तो क्या होता है, डायमंड कटिंग। इसका अधिकतर प्रयोग भी आकार के नालियाँ काटने के लिए होता है, ठीक है। किस प्रकार की भी आकार की नालियाँ काटने के लिए प्रयोग होता है। इसका कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है साइड कट चीजल। देख सकते हैं इस प्रकार की चीजल फ्लैट चीजल की तरह होती है, परंतु इसका कटिंग एज वाला भाग 90 डिग्री मोड़कर बॉडी के समानांतर चपटा कर दिया जाता है। इसका प्रयोग क्वार्टर वेज और ग्रुप्स के आवश्यक धातुओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है काऊ माउथ चीजल। इसका कटिंग एज गाय के मुंह का जैसा होता है। आप इसका नाम भी देख सकते हैं, काऊ माउथ चीजल। आपसे पूछेगा किस प्रकार के चीजल का मुंह गाय के मुंह जैसा होता है, तो काऊ माउथ चीजल। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा चादरों में गोल छेदा भी काटा जाता है, ठीक है। चादरों मतलब जो पतला मेटल शीट का जो चादर होता है उसमें गोल छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़े या रबड़ में वाशर काटने के लिए भी किया जाता है। आप ये सारा जितने भी उपयोग है चीजल का आप ये याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है वेब चीजल। यह चीजल प्रायः यातायात आयताकार सॉरी दोस्तों क्या है, आयताकार आकार की होती है, जिसका कटिंग एज इस प्रकार बना होता है। इसका प्रयोग चेन ड्रिलिंग के धातु को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रयोग क्या है दोस्तों, चेन ड्रिलिंग को अलग करने के लिए। उसके बाद है चिपिंग। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर का जो मेटल का पार्ट जो चिप्स के रूप में निकाला जाता है उसे चिपिंग कहते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। यह धातु की छिलाई करने का तरीका है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या करने का, छिलाई करने का मतलब ऊपरी सतह को छीलना। यह काम के लिए कोड चीजल अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि से 6 mm तक के माल को काट सकते हैं। धातु का चिपिंग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, धातु के अनुसार कटिंग एज ग्राइंड करनी चाहिए, ठीक है। छेनी को बाएं हाथ में और हथौड़ा दाएं हाथ में पकड़ा जाता है, ठीक है। ये सब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि छेनी को किस हाथ में और हथौड़ा को किस हाथ में पकड़ना चाहिए। चिपिंग के लिए 0.75 kg का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। याद रखिएगा कि चिपिंग करने के लिए कितने वजन तक का हथौड़ा का प्रयोग करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.75 kg का, ठीक है। कभी भी कट 2 या 3 mm से अधिक नहीं लेनी चाहिए। चिपिंग करते समय हमेशा कटिंग पॉइंट पर ध्यान देना कि हेड पे, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हेक्सो के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।